हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं BPY से रामदासपुर दहियावा प्रयागराज से BL सर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके थे लेंस के बारे में। लेंस क्या है, लेंस के प्रकार। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे लेंस वास्तव में बना कैसे है और क्या इसका उपयोग है। चलिए देखते हैं लेंस बना कैसे है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग को पता है कि जो कांच का खोखला गोला होता है, कांच के खोखले गोले से ही बना गया है। अर्थात अगर हम यहाँ पर चर्चा करें तो एक टॉपिक आता है प्रिज्म। तो प्रिज्म से ही संबंधित समझते हैं कि लेंस कैसे बना है। तो चलिए देखते हैं कि लेंस वास्तव में बना कैसे। तो प्यारे बच्चों, लेंस जो है या छोटे छोटे जो प्रिज्म है उनके टुकड़ों से बना हुआ मानते हैं। अर्थात देखा जाए प्रिज्म के बारे में, तो प्रिज्म यह एक ऐसा समान पारदर्शी माध्यम होता है जो दो वक्रपृष्ठों से किसी कोण पर झुका होता है। अर्थात इस तरीके से प्रिज्म होता है जो समबाहु त्रिभुज के आकार का होता है, जिसमें एक प्रिज्म का अपवर्तक पृष्ठ और एक प्रिज्म का आधार माना जाता है। और ये जो कोण बनता है यहाँ पर, इसी बोलते हैं प्रिज्म कोण। तो प्यारे बच्चों, यही देखते हैं कि जो लेंस है, लेंस में जो दो टॉपिक पढ़े थे हम लोग, एक उत्तल लेंस और एक अवतल। ये दोनों लेंस एक प्रिज्म से मिलकर बना हुआ मानते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले हम चर्चा करें उत्तल लेंस की। तो उत्तल लेंस इस तरीके से बना होता है। जो कि एक कांच का जो प्रिज्म होता है, वह प्रिज्म के छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना होता है। इसी प्रकार जो अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस भी या प्रिज्म के छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना हुआ मानते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये है अवतल लेंस। अब देखते हैं उत्तल लेंस में एक प्रिज्म आपका ये बना, ये दूसरा प्रिज्म, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। उत्तल लेंस में जो प्रिज्म का आधार होता है वह मुख्य अक्ष की ओर होता है, और अवतल लेंस में जो प्रिज्म का आधार होता है वह मुख्य अक्ष से दूर की तरफ होता है। अर्थात इसमें देखा जाए तो यह जो एक प्रिज्म का टुकड़ा है, इसमें यह प्रिज्म का आधार इसको माना गया, दूसरे वाले प्रिज्म का आधार ए है, तीसरे वाले प्रिज्म का आधार ए है। इसी प्रकार नीचे से देखा जाए तो इसमें जो ए लेंस का जो प्रिज्म है, इसका आधार ए है और इसका आधार ए है, इसका आधार ए। सेम यही प्रक्रिया अवतल लेंस में देखा जाए तो अवतल लेंस में प्रिज्म का आधार ऊपर की ओर होता है, मुख्य अक्ष से। जैसे अगर हम मान लें मुख्य अक्ष है तो मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर ऊपरी वाले पृष्ठ का होता है प्रिज्म का आधार, और निचले वाले पृष्ठ का प्रिज्म का आधार नीचे की ओर। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि उत्तल लेंस में जो प्रिज्म का आधार होता है
वह जो है लेंस की ओर होता है और अवतल लेंस में प्रिज्म का आधार लेंस से दूर की तरफ होता है। क्लियर बच्चों? तो चलिए और एक प्रक्रिया जानते हैं कि यहाँ पर अवतल और उत्तल लेंस कैसे बनते हैं। वास्तविक रूप तो यही माना गया है कि जो अवतल या उत्तल लेंस होते हैं छोटे छोटे प्रिज्मों से मिलकर बना हुआ मानते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जो अवतल और उत्तल लेंस हैं, पहले उत्तल लेंस के बारे में जानकारी करते हैं। तो यह जो है कांच का खोखला गोला, एक ए बना, और एक और कांच का खोखला गोला लेंगे जो एक दूसरे को यहाँ पर ऐसे रखते हैं कि ताकि इनके जो वक्र पृष्ठ हैं, इनके वक्र पृष्ठ एक दूसरे को ओवरलैप करें। ए प्रक्रिया। इस तरीके से ए वाला जो पार्ट देख रहे हैं इसी को बोला गया उत्तल लेंस। क्लियर? और अवतल लेंस की चर्चा करें तो अवतल लेंस, इसमें भी एक कांच का दो खोखला गोला होता है और इन दोनों खोखले गोले को इस प्रकार रखा जाता है कि एक दूसरे को ओवरलैप न करें, अर्थात ऐसे। ये जो भाग बना इसको बोलते हैं अवतल लेंस। क्लियर बच्चों? यहीं से हम लोग यहाँ पर लेंस से संबंधित परिभाषाओं को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। क्या कैसे बना है, इनकी वक्रता त्रिज्या कहाँ पर है, कितनी वक्रता त्रिज्या होती है, कितने ध्रुव होते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। ये उत्तल लेंस हो गया और ये अवतल लेंस। तो दोनों में हम लोग यहाँ पर देखें कि लेंस जो है वास्तव में यह छोटे छोटे प्रिज्मों से मिलकर बना होता है, या आप ऐसे भी बना सकते हैं कि कांच के दो खोखले गोले को मिलाकर यहाँ पर लेंस बनाया गया। क्लियर बच्चों? तो चलिए अब इसी में देखते हैं हम लेंस से संबंधित परिभाषा। हेडिंग का नाम डालेंगे लेंस से संबंधित परिभाषा। लेंस से संबंधित परिभाषा। तो प्यारे बच्चों चलिए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट, ध्रुव, पोल। लेंस का ध्रुव क्या होता है? अभी अभी जस्ट आपको बताया गया कि लेंस से जो उत्तल और अवतल लेंस हैं ये कैसे बने हैं। तो चलिए बनाते हैं बच्चों। तो उत्तल लेंस की अगर हम चर्चा करें तो यह बना उत्तल लेंस। तो इस उत्तल लेंस के देख रहे हैं बच्चों दो वक्र पृष्ठ हैं, एक ए पृष्ठ बना और एक दूसरा पृष्ठ बना। तो जिस तरीके से आप दर्पण में पढ़े थे कि दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं? ध्रुव। सेम प्रक्रिया यहाँ पर भी है, लेंस के वक्र पृष्ठ के मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है। अर्थात यह एक पॉइंट और एक आपका एक पॉइंट, ये दो के दोनों जो मिडिल पॉइंट हैं इनको बोलते हैं ध्रुव, जिनको P1 व P2 से प्रदर्शित करते हैं। बात समझ में है? लेंस के वक्र पृष्ठ के मध्य बिंदु को लेंस का ध्रुव कहते हैं। अर्थात यहाँ पर देख रहे हैं कि लेंस के पास यहाँ पर दो ध्रुव हैं जिनको यहाँ पर सामान्यता P1 और P2 से प्रदर्शित किया गया है। क्लियर बच्चों? इसी प्रकार यहाँ पर अगर हम अवतल लेंस की बात करें तो अवतल लेंस में सेम कहानी वही कि लेंस के वक्र पृष्ठ के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। इसमें ध्रुव आपका ये P1 और ये ध्रुव P2। बात समझ में आई? तो ये था लेंस का ध्रुव। क्लियर? परिभाषा अगर आपको कहा जाए लिखने के लिए तो कैसे लिखेंगे कि लेंस के वक्र पृष्ठ के मध्य बिंदु को लेंस का ध्रुव कहते हैं, जिन्हें सामान्यता P1 व P2 से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट, वक्रता केंद्र। लेंस का वक्रता
केंद्र। दूसरा पॉइंट, अब जो वक्रता केंद्र, जैसा कि दर्पण में आप लोग देखे थे उसमें भी मिला था वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या फोकस, तो सेम यहाँ पर भी वही चीज़ मिलने वाला है। लेंस के बारे में भी, लेंस के ध्रुव कितने होते हैं, यहाँ पर वक्रता त्रिज्या कहाँ पर होते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, दर्पण में क्या था, उसमें केवल एक पृष्ठ था, तो इसलिए उसमें दर्पण में एक ध्रुव और एक वक्रता त्रिज्या और एक मुख्य फोकस होता था। और जबकि लेंस में यहाँ पर जो है दो पृष्ठ हैं, इसलिए लेंस के पास यहाँ पर दो ध्रुव, दो वक्रता त्रिज्या और उसके बाद एक प्रकाशिक केंद्र, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो वक्रता केंद्र सेम दर्पण की तरह, दर्पण में वक्रता केंद्र क्या था कि दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। तो सेम यहाँ पर भी लेंस में क्या होगा कि लेंस का जो वक्र पृष्ठ है, जिस खोखले गोले का भाग होता है उसे लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं। अब बात यहाँ पर यह है कि लेंस के पास तो दो पृष्ठ हैं, तो लेंस के पास जब दो पृष्ठ हैं तो प्यारे बच्चों यहाँ पर दो वक्रता केंद्र होंगी। तो कैसे, अभी जस्ट आपको बताया गया कि ये जो उत्तल लेंस है ये कांच के दो खोखले गोले से बनाया गया है जो कि एक दूसरे को ओवरलैप करते हुए मिलते हैं। तो चलिए इस प्रकार अगर हम देखें तो इस वाले का जो पृष्ठ देख रहे हैं जिसका ध्रुव P1 है, तो इसका जो कांच का खोखला गोला होगा ऐसे होगा, तो इसका मतलब इसका वक्रता केंद्र यहीं कहीं पर होगा। तो जिनको यहाँ पर हम प्रदर्शित कर दे रहे हैं C1 से। अब दूसरे पृष्ठ P2 वाले की बात करते हैं, तो P2 वाला जो खोखला गोला होगा इधर से बना होगा, तो इसका वक्रता केंद्र C2 इधर होगा। क्लियर। अब अवतल लेंस की बात करते हैं, तो अवतल लेंस में ये जो आपका पृष्ठ देख रहे हैं, इस पृष्ठ का जो वक्रता केंद्र होगा इधर होगा, जिनको यहाँ पर सामान्यतः हम C1 से प्रदर्शित करेंगे। इसी प्रकार ये जो पृष्ठ देख रहे हैं जिसका ध्रुव P2 है, उसका वक्रता केंद्र इधर होगा C2। क्लियर, बात समझ में है। तो उत्तल लेंस का यहाँ पर वक्रता केंद्र इसके पृष्ठ के जरिए बनेगा। जैसे P1 है, P1 वाला जो पृष्ठ है इस कांच के खोखले गोला का इधर वाला भाग होगा, जिसको यहाँ पर C1 से प्रदर्शित किया गया। इसी प्रकार P2 वाला जो पृष्ठ है उसका वक्रता केंद्र इधर होगा, जो कि यहाँ पर C2 से प्रदर्शित किया गया। सेम कहानी यहाँ पर जो है अवतल लेंस में, ये आपका है पहला पृष्ठ जिसका ध्रुव क्या लिया गया P1, तो इसका वक्रता केंद्र इधर होगा। तो देख लेते हैं, ए ऐसे कांच का खोखला गोला बना होगा, ए ऐसे बना होगा। तो प्यारे बच्चों क्या बताया गया, वक्रता केंद्र की परिभाषा क्या मिला कि लेंस का वक्रता केंद्र क्या है, लेंस का वक्र पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है उसी गोले के केंद्र को लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं। क्लियर। तो इस प्रकार यहाँ पर देखा जाए तो ये वाला जो पृष्ठ है इसका वक्रता केंद्र इधर और इस वाले पृष्ठ का वक्रता केंद्र इधर, सेम कहानी इधर आपका। क्लियर बच्चों। तो लेंस का वक्रता केंद्र समझ में आया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, तीसरा पॉइंट, वक्रता त्रिज्या। तो प्यारे बच्चों वक्रता त्रिज्या दर्पण में आप लोग पढ़े होंगे कि वक्रता त्रिज्या क्या थी। दर्पण में क्या था कि दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस दर्पण के केंद्र के और ध्रुव से मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर मुख्य अक्ष के रूप में नाम दिए थे। ठीक है। और जहाँ तक की दूरी लिया गया है वक्रता केंद्र और ध्रुव तक के, उसको हम बोले थे वक्रता त्रिज्या। अर्थात शॉर्टकट में कह सकते हैं कि दर्पण के वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव से मिलाने वाली रेखा के बीच की दूरी को हम दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्लियर। तो सेम कहानी यहाँ पर भी वक्रता त्रिज्या लेंस में क्या होगा कि लेंस के जो खोखला गोला है, लेंस का वक्र पृष्ठ है जिस खोखले गोले से बना है उस गोले की त्रिज्या को ही हम लेंस की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्लियर। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम ये वाले पृष्ठ की बात करते हैं P1।
तो P1 और ये C1 यही इसकी वक्रता त्रिज्या होगी, जिनको हम सामान्यतः प्रदर्शित करेंगे R1 से। इसी प्रकार दूसरे वाले पृष्ठ P2 है। अब P2 का यहाँ पर C2 से यहाँ पर देखेंगे तो A बनेगा आपका R2, अर्थात P1 C1 आपका A पहली वक्रता त्रिज्या R1 और P2 और C2 इनको मिलाकर बना दूसरी वक्रता त्रिज्या R2। क्लियर ये चीज़। चलिए अवतल लेंस की बात करते हैं। तो P1 C1 ए आपकी वक्रता त्रिज्या बना R1 और ए P2 C2 ये दूसरी वक्रता त्रिज्या बनी R2, अर्थात अवतल लेंस में देखा जाए तो P1 C1 बराबर R1 और इधर P2 C2 बराबर R2। फिगर ध्यान से देखना बच्चों, नहीं तो कन्फ्यूजन पैदा होगा। क्लियर। तो ये था लेंस की वक्रता त्रिज्या। परिभाषा एक बार फिर समझते हैं। लेंस का वक्र पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को लेंस की वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिन्हें सामान्यतः R1 व R2 से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर। आगे चलें। नेक्स्ट हेडिंग का नाम डालेंगे लेंस का मुख्य अक्ष। लेंस का मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। दर्पण में मुख्य अक्ष क्या था कि दर्पण की वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से मिलाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। तो सेम कहानी यहाँ पर भी लेंस में भी कि लेंस की वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को लेंस का मुख्य अक्ष कहते हैं, अर्थात ये जो लाइन बनी है जो C1 C2 और P1 P2 से होकर जा रही है उसे बोलेंगे मुख्य अक्ष। क्लियर। इनको भी मिला देते हैं, ए बन गया मुख्य अक्ष। क्लियर। मुख्य अक्ष की परिभाषा समझ में आया। लेंस के वक्रता केंद्र तथा वक्रता त्रिज्या को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहेंगे, लेंस का मुख्य अक्ष। बात समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं। प्यारे बच्चों कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट हेडिंग प्रकाशिक केंद्र। चौथा पॉइंट प्रकाशिक केंद्र। चलिए प्रकाशिक केंद्र के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे बनाते हैं यहाँ पर हम उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम यहाँ पर उत्तल लेंस के लिए देखते हैं। तो यहाँ पर ये दर्पण लेंस का ध्रुव P1 और ए P2 और इसका ये वक्रता केंद्र C1 और ए बना C2 और मुख्य अक्ष बन गया P1 C1 और P2 C2। क्लियर। तो चलिए देखते हैं प्रकाशिक केंद्र। जब लेंस के पृष्ठ पर हम प्रकाश की किरण आपतित करेंगे, कोई भी प्रकाश की किरण चाहे जैसा भी हो, अगर हम प्रकाश की किरण आपतित करते हैं तो प्यारे बच्चों ये प्रकाश की किरण जैसे आपतित होगी तो यहाँ पर लेंस के पृष्ठ से क्या होगा, प्रकाश का अपवर्तन होगा। और जब प्रकाश का अपवर्तन होगा तो अपवर्तन के बाद यहाँ पर जो अपवर्तित किरण होगी, ये अपवर्तित किरण लेंस के मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलेगी उस बिंदु को हम बोलेंगे लेंस का प्रकाशिक केंद्र, जिन्हें सामान्यतः C या O से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर। इस तरह ए बना आपतित किरण और ए है अपवर्तित किरण। उसके बाद जब पुनः यहाँ पर प्रकाश का अपवर्तन होता है उसको बोलते हैं उस किरण को निर्गत किरण। कौन सी किरण? निर्गत किरण। तो प्यारे बच्चों समझ में आया लेंस का प्रकाशिक केंद्र क्या है। लेंस के पृष्ठ पर आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात अपवर्तित किरण लेंस के मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है
उस बिंदु को हम क्या बोलेंगे, लेंस का प्रकाशिक केंद्र। सेम कहानी यहाँ पर अवतल लेंस में, तो अवतल लेंस बनाया जाए सबसे पहले। ये है अवतल लेंस, यह इसका ध्रुव P1, दूसरा ध्रुव P2 और ये C1 और ये C2 और ये बना मुख्य अक्ष। कोई भी प्रकाश की किरण आपतित करते हैं, ये अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, जिसे सामान्यतः C या O से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर। तो ये प्रकाश की आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण, फिर पुनः यहाँ पर इस पृष्ठ से जब अपवर्तन होगा तो ये बनेगी निर्गत किरण। क्लियर। इसका नाम है आपतित किरण और ये बना अपवर्तित किरण। तो प्यारे बच्चे, ये था लेंस से संबंधित परिभाषा। लेंस का ध्रुव, लेंस का वक्रता केंद्र, लेंस की वक्रता त्रिज्या, मुख्य अक्ष और प्रकाशिक केंद्र। तो प्यारे बच्चे, इसको बढ़िया से नोट्स बनाइएगा और बढ़िया से इसको पढ़िए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। लेंस का मुख्य फोकस, काफ़ी इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का। लेंस का मुख्य फोकस क्या है? नेक्स्ट पॉइंट, लेंस का मुख्य फोकस। लेंस का मुख्य फोकस, जैसा कि आप लोग दर्पण में पढ़े थे, दर्पण के पास केवल एक ही पृष्ठ होता था, उसके पास केवल एक मुख्य फोकस। तो सेम यहाँ पर भी लेंस में भी होगा कि लेंस के पास यहाँ पर दो पृष्ठ हैं। इस प्रकार यहाँ पर दो मुख्य फोकस पढ़ेंगे, एक प्रथम मुख्य फोकस और एक द्वितीय मुख्य फोकस। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को आज यहीं तक। आगे के लेक्चर में कल हम लोग पढ़ेंगे लेंस का मुख्य फोकस, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तब तक के लिए धन्यवाद।